एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। बहुत से डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ का जो पैटर्न होता है वो नॉर्मल पैटर्न से डेविएशन शो करता है। सेकेंडरी ग्रोथ का यह जो डेविएटेड पैटर्न होता है यह एनोमोलस सेकेंडरी ग्रोथ या एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ ट्रॉपिकल फ्लोरा में अधिकतर पाई जाती है। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ को प्लांट्स में दो हेडिंग में हम स्टडी कर सकते हैं कि प्लांट्स जिनमें कैम्बियम तो नॉर्मल होती है लेकिन यह एबनॉर्मल एक्टिविटी शो करती है जिससे वैस्कुलर टिश्यू की एबनॉर्मल अरेंजमेंट होती है। सेकंड, प्लांट्स जिनमें नॉर्मल कैम्बियम या तो बनती ही नहीं और अगर बनती है तो वो जल्दी ही एसेसरी कैम्बियम से रिप्लेस हो जाती है और यह एसेसरी कैम्बियम एबनॉर्मल एक्टिविटी शो करती है और यह एसेसरी कैम्बियम कॉर्टेक्स से या पेरिसाइकिल रीजन से बनती है। स्टेम में हम एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ को निम्न हेडिंग में स्टडी करेंगे। फर्स्ट, कैम्बियम नॉर्मल बट शोइंग एबनॉर्मल एक्टिविटी। इसमें ए पार्ट है कि कैम्बियम जो है वो केवल वैस्कुलर बंडल वाले रीजन में ही वैस्कुलर टिश्यू बनाती है। इस प्रकार की कैम्बियम वुडी क्लाइंबर्स में नॉर्मली पाई जाती है। यह जो नॉर्मल कैम्बियम होती है यह फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के मिलने से बनती है, लेकिन इसकी एक्टिविटी इस सेंस में एबनॉर्मल होती है कि या तो केवल फेसिकुलर कैम्बियम या केवल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ही एक्टिव होती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले कि विटिस और क्लीमेटिस के स्टेम में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ही एक्टिव होती है और जो केवल पैरेन्काइमा बनाती है, जबकि कुकुरबिटा स्टेम के केस में फेसिकुलर कैम्बियम एक्टिव होती है और जो वैस्कुलर टिश्यू बनाती है। और एरिस्टोलोकिया के केस में फेसिकुलर कैम्बियम तो केवल सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू बनाती है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम केवल पैरेन्काइमा सेल बनाती है। इस प्रकार कैम्बियम जो है वो इस सेंस में एबनॉर्मल हो जाती है कि केवल या तो फेसिकुलर कैम्बियम एक्टिव होती है या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ही एक्टिव होती है। बी, कैम्बियम फॉर्म large proportion of vascular tissue in the vascular region only, यानी कैम्बियम केवल वैस्कुलर रीजन वाले क्षेत्र में ही वैस्कुलर टिश्यू बनाती है। इसमें भी कैम्बियम रिंग नॉर्मली डेवलप होती है फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के मिलने से, लेकिन कैम्बियम रिंग एबनॉर्मली बिहेव करता है। यह कुछ रीजन में तो ज्यादा एक्टिव होता है और कुछ रीजन में यह कम एक्टिव होता है। जहां यह ज्यादा एक्टिव होता है वहां अधिक वैस्कुलर टिश्यू बनता है, जहां कम एक्टिव होता है वहां कम
वैस्कुलर टिश्यू बनता है। इस प्रकार की ग्रोथ बोउनिया स्टेम, बिग्नोनिया स्टेम, टिनोस्पोरा स्टेम में देखी गई है। अगर हम बिग्नोनिया का एग्जाम्पल लें तो इसमें नॉर्मल कैम्बियम रिंग बनती है जो फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के जुड़ने से बनती है। यह कैम्बियम रिंग शुरू में नॉर्मली बिहेव करती है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। लेकिन कुछ समय बाद कुछ पॉइंट्स पर यह कैम्बियम एबनॉर्मल एक्टिविटी शो करती है और इन पॉइंट्स पर अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम नहीं बनाती है, जबकि बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, जिससे 4 फ्लोएम वेज बन जाती है, जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। सी, कैम्बियम जाइलम में पैरेन्काइमा के इर्रेगुलर पैचेज बनाती है। इस प्रकार की एबनॉर्मल एक्टिविटी अर्टिका डायोका में देखने को मिलती है। इसमें भी एक नॉर्मल कैम्बियम रिंग बनती है जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के मिलने से बनती है। यहां हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम उस कैम्बियम को कह रहे हैं जो वैस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाती है, तथा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम उस कैम्बियम को कहते हैं जो 2 वैस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट पैरेन्काइमा की सेल्स के मेरिस्टेमेटिक होने से बनती है। इसको हमने डिटेल में स्टडी पहले किया था सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम में। तो अर्टिका में नॉर्मल कैम्बियम बनती है और यह शुरू में नॉर्मली बिहेव करती है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। लेकिन कुछ समय के बाद इसकी एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है। यह अंदर की तरफ कुछ स्थानों पर सेकेंडरी जाइलम ना बना करके पैरेन्काइमा की सेल्स बना देती है। उसके बाद इसकी एक्टिविटी वापस नॉर्मल हो जाती है और यह वापस अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ जो है सेकेंडरी फ्लोएम बनाने लग जाती है। कुछ समय बाद यह अंदर की तरफ वापस सेकेंडरी जाइलम ना बना करके पैरेन्काइमा के पैचेज बनाती है और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। बाद में इसकी एक्टिविटी फिर नॉर्मल हो जाती है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, जिससे फाइनली यह होता है कि सेकेंडरी जाइलम में अलग अलग जगह पर पैरेन्काइमा के पैचेज बन जाते हैं। डी, कैम्बियम फॉर्म पैचेज ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम इन सेकेंडरी जाइलम। इसको हम लेप्टिडिनिया और साल्वेडोरा के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इन दोनों में ही नॉर्मल कैम्बियम बनती है जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के मिलने से बनती है और यह कैम्बियम नॉर्मली बिहेव करती है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। कुछ समय बाद इसकी एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है
और यह अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम ना बना करके सेकेंडरी फ्लोएम बना देती है। उसके बाद इसकी एक्टिविटी वापस नॉर्मल हो जाती है और यह अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाने लग जाती है और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। बाद में इसकी एक्टिविटी वापस एबनॉर्मल होती है और यह अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम ना बना करके सेकेंडरी फ्लोएम के पैचेज बना देती है। बाद में इसकी एक्टिविटी वापस नॉर्मल होती है और यह अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। तो फाइनली इसका रिजल्ट यह होता है कि सेकेंडरी जाइलम में अलग अलग जगह पर सेकेंडरी फ्लोएम के पैचेज बन जाते हैं, जिन्हें हम इंटरजाइलरी फ्लोएम या इंक्लूडेड फ्लोएम भी कहते हैं।